भारत के 10 ऐसे रहस्यमयी गांव के बारे में जानिए जिनका इतिहास बहुत खौफनाक है। कुछ हैं भूतिया तो कुछ हैं श्रापित। हमारा भारत देश अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है जिसे आज तक वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। आज हम बात करेंगे भारत के 10 सबसे रहस्यमयी गांव के बारे में, जिनमें कुछ गांव भूतिया है तो कुछ श्रापित, और यहाँ तक कि एक ऐसा भी गांव है जहाँ जाने के बाद आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप हजारों साल पीछे चले गए हो। मालाना, हिमाचल प्रदेश ये कुल्लू जिले में बसा मलाना गांव अपने आप में ही रहस्यमय और दिलचस्प है। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर कुछ भी छूने की इजाजत नहीं है। जी हाँ, आप यहाँ पर कुछ भी छू नहीं सकते। इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ के लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में किसी बाहरी इंसान ने अगर उनके घर, मंदिर, यहाँ तक कि दुकान को भी छू लिया तो वहाँ के निवासी उन पर 1000 से 2000 के जुर्माना लगा देते हैं। इनका अपना नियम है जिसे यहाँ के लोग बेहद ही सख्ती से पालन करते हैं। इनका मानना है कि नियम, कानून को तोड़ने से उनके देवता नाराज हो जाएंगे, जिससे उनका गांव पूरा तबाह हो जाएगा। और यहाँ के लोग जमलो ऋषि की पूजा करते हैं। इस गांव के इतिहास के मुताबिक इस गांव में जितने भी नियम कानून है उसे जमलो ऋषि के द्वारा ही बनाया गया था। इस गांव का लोकतंत्र पूरे दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र में से एक है। उनका लेख पुराणों में भी आता है और इसके अलावा भी यहाँ के लोगों की अजीबोगरीब मान्यता है। कुछ कहते हैं कि वो सिकंदर के वंशज हैं और कुछ खुद को आर्यों का वंशज मानते हैं। यहाँ की भाषा भी बहुत अजीबोगरीब है। दुर्गापुरी कहते हैं कि होली का त्योहार खुशियों का त्योहार होता है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को खुशियाँ बांटते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा भी गाँव है जहाँ 100 साल से लोगों ने होली नहीं मनाई है। होली आते ही इस गाँव में सन्नाटा पसर जाता है, जैसे कि मातम छाया हुआ हो। ये गाँव है झारखंड में मौजूद दुर्गापुरी। इस गांव के लोग होली पर रंग नहीं खेलते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से गांव में भयंकर महामारी और आपदा आ सकती है। 9000 की आबादी वाले इस गांव के लोग अपने मरे हुए राजा के आदेशों का आज भी पालन करते हैं और इस डर से सहमे हुए रहते हैं कि अगर उन्होंने राजा के आदेशों का पालन नहीं किया तो उनका भूत गांव में आकर तबाही मचा देगा। कहा जाता है कि 100 साल पहले इस गांव में दुर्गा प्रसाद नामक राजा का शासन था और उस राजा को होली का त्योहार बेहद पसंद था। लेकिन एक रोज होली के दिन उनके बेटे की मौत हो गई, जिसके बाद जब भी यहाँ पर होली का त्योहार मनाया जाता तो या तो यहाँ सूखा पड़ जाता, नहीं तो कोई महामारी फैल जाती। इसीलिए उस राजा ने होली ना मनाने का आदेश दिया और इत्तेफाक से उस राजा की भी मौत होली के दिन ही हुई। माखौनिक बोनो का गांव, दोस्तों, आपने ऐसी कहानियां तो सुनी ही होगी जहां एक इंसान ऐसी जगह पर फंस जाता है जहां के सभी लोग होते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक आज से करीब 100 साल पहले सच में ऐसा गांव एग्जिस्ट करता था। माखौनिक नाम की इस गांव में आज से 100 साल पहले केवल बौने लोग रहा करते थे। यहाँ घर इतने छोटे हैं कि इसमें आप ठीक से जा भी नहीं पाओगे। टेलटेपक भारत में एक जगह है, टेलटेपक, जहाँ जोकोटेक नामक जनजाति रहती है। और इस गांव में जितने भी लोग हैं सभी अंधे हैं और यहाँ तक कि जानवरों से लेकर पक्षियों तक सब अंधे हैं। दरअसल यहाँ पर जन्म लेने के बाद सभी बच्चे स्वस्थ रहते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह दृष्टिहीन हो जाते हैं और वहाँ के लोग अपने अंधेपन का कारण बताते हैं। एक श्रापित पैर को जिसे देखने के बाद जानवर से लेके इंसान सब अंधे हो जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ पर एक काली मक्खी रहती है जिसके काटने के बाद सबसे पहला असर लोगों की आंख पर होता है, वह दृष्टिहीन हो जाते हैं। कुलधारा गांव ये रहस्यों से भरा एक वीरान गांव है। राजस्थान अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए है और उन्हीं में एक है जैसलमेर का कुलधारा गांव। करीब 170 साल पहले इस गांव के सभी निवासी रातों रात इस गांव को छोड़ करके चले गए। इस गांव के वीरान होने के पीछे 2 कहानियां प्रचलित हैं। पहली कहानी यह है कि यहाँ के राजा सालिन सिंह की बुरी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। वो जबरदस्ती उस लड़की पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। हालांकि इस गांव के लोगों ने अपने सम्मान और गौरव के खिलाफ इस तरह की शादी मंजूर नहीं थी। ऐसे में इस गांव के मुखिया ने फैसला लिया कि वह रातों रात इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे और जाते जाते यहाँ के लोगों ने इस गांव को श्राप दे दिया कि कोई भी
यहाँ बस नहीं पाएगा। वहीं दूसरी कहानी के मुताबिक यहाँ का राजा सालेन सिंह गांव के ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार करता था। उसके अत्याचारों से विवश होकर गांव के ब्राह्मणों ने रातों रात गांव छोड़ने का फैसला लिया और जाते जाते श्राप दे गया कि कोई भी इस गांव में बस नहीं पाएगा। वैसे कहानी कुछ भी हो, लेकिन आज तक इस गांव में कोई बस नहीं सका और आज भी इस गांव के दुकान, घर, मंदिर सभी वीरान पड़े हुए हैं। मथुर गांव संस्कृति स्पीकिंग विलेज मथुर गांव कर्नाटक में मौजूद है। यहाँ जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप प्राचीन भारत में जा चुके हो, क्योंकि इस गांव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी संस्कृत बोलते हुए दिखेंगे। इस गांव के सभी लोग संस्कृत में बात करते हैं और इनकी शिक्षा भी संस्कृत में ही होता है। यहाँ पर बच्चों को वेद, पुराण जैसे सभी ग्रंथों की शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर सभी लोग आज भी धोती कुर्ता पहनते हैं। तैमारा झारखंड में मौजूद यह जगह भारत का बरमूडा ट्रायंगल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद लोगों का जो फिजिकल कंपास है वह सही डायरेक्शन बताने के बजाय इधर उधर घूमने लगता है। इस जगह पर जाने के बाद लोगों के मोबाइल का समय भी बदल जाता है। यहाँ पर जाते ही लोगों के मोबाइल में साल कभी 2030 तो कभी 28 बताता है। हाथमा विलेज हाथमा गांव में जाने के बाद आपको वीरान पड़े घरों में लोगों की मूर्तियां दिखाई देगी, जो कि कभी इंसान रहे होंगे, लेकिन अब ये मूर्ति बन चुके हैं। यहाँ पर एक किराड़ू मंदिर मौजूद है जिसे मिले श्राप के कारण इस गांव के सभी लोग पत्थर बन चुके हैं। तो ये थे भारत के सबसे रहस्यमयी गांव जिनके बारे में हमने बात की है। आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी।